नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे और जिनके कार्यकाल के दौरान जो है वो यहां 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म भी की गई। और वो बयान भी आपको याद होगा कि जब यहां से ठीक कुछ दिन पहले जो है वो बातें चल रही थी और तब जो है वो सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि अब तक, यानी ठीक एक आधा दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन कल क्या होगा मुझे नहीं पता। सत्यपाल मलिक जो है वो अपने बयानों को लेकर सरकार पर, मोदी सरकार पर हमेशा निशाने साधते रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि सत्यपाल मलिक जो है वो अब मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। ये 2019 का मामला है और इसमें करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की जो करप्शन की जो एलिगेशन है या आरोप हैं वो लगे हैं। और उसी मामले में सीबीआई जो है वो लंबी इसकी जो जांच है वो कर रही है। और सीबीआई ने 2024 में भी, फरवरी 2024 में भी कई जगहों पर छापेमारी की थी और उस दौरान सत्यपाल मलिक के घर भी सीबीआई ने जो है वो रेड की थी, छापेमारी की थी और कई चीजें जो है वो सीबीआई ने क्लेम की कि वो इस पूरे मामले की तह तक जो है वो पहुंच रही है। अब बड़ी खबर यह है कि इस मामले को लेकर सीबीआई ने आज सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। और ये आपको बताएं कि ये जो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ये 4287 करोड़ रुपए का, यानी 4287 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था और इसमें 2200 करोड़ रुपए का जो करप्शन एलिगेशन है, यानी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसके आरोप लगे थे। और उस दौरान जो है वो इसके ऊपर जो फिर मामला जो है वो सीबीआई के हवाले किया गया और तब से सीबीआई जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। और ये भी आपको बताएं कि अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, फुल फ्लेज गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक। और सीबीआई ने अपनी इस पूरी चार्जशीट में सत्यपाल मलिक के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। और इसमें 2 उनके जो निजी सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरीज हैं, वो शामिल हैं और 4 अन्य लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो सत्यपाल मलिक के खिलाफ ये जो मामला है वो लगातार चल रहा है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला 2019 में है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट जो है वो ये फ्रेम किया गया था, यानी इसका जो एक तरह से रोड मैप है वो बनाया गया था और 4287 करोड़ रुपए का ये कुल प्रोजेक्ट था। लेकिन अब उसके आवंटन में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ गड़बड़ियां हुई और करीब 2200 करोड़ रुपए का जो करप्शन एलिगेशन है, यानी इसमें भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो माना जा रहा है। और इस मामले में जो है वो अब सीबीआई पहले भी सत्यपाल मलिक के घर और कई अन्य जगहों पर जो है वो रेड कर चुकी है। और अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट जो दाखिल की गई है उस पर आगे क्या कुछ पेशरफ्त होती है। चूंकि सीबीआई जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और सीबीआई काफी समय से जो है वो इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और सीबीआई ने ये भी जो है वो कई बार चीजें खबरों के जरिए सामने आती हैं कि सीबीआई के पास जो है वो पुख्ता दस्तावेज हैं इस पूरे मामले को लेकर। और अब देखना होगा कि 6 लोगों के खिलाफ, 6 अन्य लोग हैं और सत्यपाल मलिक हैं, 2 उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, 4 अन्य लोग हैं। और अब इस पर जो है वो आरोप पत्र, यानी सीबीआई ने चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। तो अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई आगे कैसे इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को हैंडल करती है और क्या वाकई में सत्यपाल मलिक के खिलाफ जो है वो आरोप साबित होते हैं। और अगर आरोप साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सत्यपाल मलिक को कल को जेल भी जाना पड़ सकता है। खैर ये बात की बात है, ये सब पार्ट जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या सरकार आगे जो है सत्यपाल मलिक के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। क्योंकि एक पहलू ये भी है कि सत्यपाल मलिक ने कई बार केंद्र सरकार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनके ऊपर सीधे निशाने साधे हैं। यहां तक कि जो पुलवामा हमला हुआ उस दौरान भी सत्यपाल मलिक ने कई सवाल उठाए कि भाई मैं तो चाहता था कि जो है वो जवान जो है वो
उनके लिए एयर सर्विस जो है वो की जाए, लेकिन उनको रोड पे क्यों भेजा गया? इस तरह की कई सारी चीजें। किसान आंदोलन में भी सत्यपाल मलिक ने जो है वो किस तरह की भूमिका निभाई, और केंद्र सरकार के खिलाफ एक अलग मोर्चा जो है वो सत्यपाल मलिक ने कई बार जो है वो खोला है। तो ये सारी चीजें जो है वो जो है वो सुर्खियों में रही हैं। और अब इसमें बड़ी खबर जो है वो ये कि 2019 का मामला, किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको लेकर 4,287 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और उसमें 2,200 करोड़ रुपए के करप्शन के जो एलिगेशन है, आरोप है, वो है। और उस मामले में सत्यपाल मलिक जो है वो अब घिरते हुए, फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको तब भी याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने, जब वो गवर्नर थे और उसके बाद उन्होंने एक खुलासा किया, जब वो गोवा में शायद जो है वो गवर्नर बने, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो है वो दो बड़े टॉप लीडर आए और मेरे पास जो है वो ये ऑफर लेकर आए कि 150 करोड़ रुपया जो आप ले लीजिए और 2 फाइलें हमारी निकाल दीजिए। तब भी सत्यपाल मलिक जो है वो काफी सुर्खियों में रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ दायर की गई इस सीबीआई की चार्जशीट में क्या कुछ पुख्ता जो दस्तावेज हैं वो सीबीआई के पास हैं, और उनके दम पर जो है वो सीबीआई इस पूरे मामले को आगे कोर्ट में लड़ेगी। और उसके बाद जो है वो क्या सीबीआई अपने आरोप पत्र को, जो चार्जशीट है, उसको पूरी तरह से साबित कर पाती है या नहीं कर पाती। और सत्यपाल मलिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को लेकर काउंटर जो है वो किस तरह से कर पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।